सर्व पावपण सण मंगलानंत संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, शमन संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त शमन भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूषी गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यानयोगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिजन, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधु, श्री व्याख्या प्रगति सूत्र, श्री भगवती सूत्र जिसका दूसरा नाम है छठे शतक का चौथा उद्देश्य, जिसमें जीवों को के प्रदेशों को लेकर जीवों की अनेक पर्याय जीव की अनेक पर्याय सप्रदेश और अप्रदेश, इनको लेकर के वर्णन प्रारंभ। तो कषायों के संबंध में कल वर्णन चला था। आखिर में अब अकषाई इस पद को लेकर के वर्णन। अकषाई के तीन ही अलापक बनते, जीव, मनुष्य और सिद्ध। और तो किसी अलापक में गंधक में अकषाई जीवों की सत्ता नहीं, तो अकषाई जीव मणुए ही सिद्धे ही तीय भंगो। अकषाई जीव, मनुष्य और सिद्ध, इनसे तीन ही भंग बनते, तीय भंगो। त्रिक भांग मतलब सपैसा, सपैसाय, अपैसेय, ये दूसरा भंगा। और तीसरा भंगा सपैसाय, अपैसाय। जब कोई नया जीव अकषाई पर्याय को प्राप्त नहीं होता, तब सपैसा पहला भांगा बनता। जब किसी समय अक्षाय इस पावन दशा को कोई एक जीव प्राप्त करता है और प्रथम समय में होता है, तब दूसरा भांग हमारे को प्राप्त होता है।
सपैसाय अपैसे। और जिस समय अकशायी अवस्था को पाने वाले अनेक जीव होते हैं और वे प्रथम समय में स्थित होते हैं, तब तीसरा भांगा हमारे सामने आता है, सपैसाय अपैसाय। जीव को लेकर भी ऐसे आएगा, मनुष्य को लेकर के भी ऐसे आएगा। और सिद्ध भगवंतों में जब कोई भी नया सिद्ध नहीं बनता, तो पहला पद जब कोई एक सिद्ध होता है और प्रथम समय में है, तब दूसरा भांगा। जब अनेक जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं और उनका जब पहला समय होता है, तो तीसरा भांगा हमारे सामने आता है। अब इसके आगे ज्ञान को लेकर के ओहिय नाणे आभिनिवोहिय नाणे सूय नाणे जीवायो तियो भंगो विगलेन्द्रिय छ भंगा ओहि नाणे माण केवल नाणे जीवायो तिय भंगो ओहिय ओहिय अन्नाणे मई अन्नाणे सूय अन्नाणे एक इंद्रिय वज्जो तिय भंगो विभांग नाणे जीवायो तिय भंगो। ये ज्ञान और अज्ञान को लेकर के इनमें वर्णन है। ओहिय नाणे ओघिक ज्ञान, मतलब 5 ज्ञान है, सबको ज्ञान पद में पहले ले लिया। तो औघिक ज्ञान में आभिनिवोह्य नाणे, आभिनिवोध्य ज्ञान में सूय नाणे, श्रोत ज्ञान में जीवायो तीय भंगो। जीव आदि को लेकर के 3 भांगे कहने। पहला तो जीव औघिक आलापक है। सिद्ध भगवंतों का तो औघिक में आ जाएगा, बाकी जो है 5 स्थावर यहाँ से निकल जाएंगे। 3 विकलेंद्रियों का अलग से वर्णन किया है। इनको छोड़ करके शेष जो दंडक हैं, उनके आलापक पहला औघिक ज्ञान को लेकर के 3 भांगे। जब कोई जीव ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, पुराने तो हैं, नया नहीं आता, तो पहला भांगा होता है सपैसा। जब कोई जीव सम्यक्त्व को प्राप्त होता है, साथ ही उसके अंदर अज्ञान ज्ञान रूप में परिणत हो जाता है, तो पहले समय में एक जीव होने के कारण दूसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसेय। जब सम्यक्त्व को प्राप्त करने वाले नए जीव अनेक होते हैं, उनका अज्ञान ज्ञान रूप में परिणत होता है। पहले समय में अनेक होने के कारण और तीसरा भांगा वो हमारे सामने आता है सपैसाय अपैसाय। ये औघिक ज्ञान में ऐसे आभिनिवोध्य ज्ञान, श्रोत ज्ञान
जीव आदि जहाँ जहाँ जे पाए जाते हैं वहाँ पर तीन भांगे कहने। श्रोत ज्ञान का जैसे पहले ओघी ज्ञान विकलेंद्रियों को छोड़, नारकी, भवनपति, स्थावरों को छोड़ देना क्योंकि वहाँ ज्ञान है ही नहीं। विकलेंद्रियों का अलग से बोल है, उनको छोड़ देना। पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक और सिद्ध भगवान, सब में ये तीन भांगे ही बनेंगे। सपैसा, दूसरा सपैसाय अपैसेय, तीसरा सपैसाय अपैसाय। आभिनिवोधि ज्ञान में भी यही तीन भांगे बनेंगे क्योंकि जो जीव सदा पाए जाते हैं तो बहुवचन में तो होंगे। जब नया कोई नहीं आता तो पहला भांगा ही रहता है। जब एक नया आभिनिवोधि ज्ञानी बनता है और संख्या में एक है तब दूसरा भांगा। जब नए आभिनिवोधि ज्ञान को पाने वाले अनेक जीव होते हैं और पहले समय में होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है। श्रोत ज्ञान में भी ऐसे ही आएगा। मतलब जहाँ पर भी जीव आदि जीव, नारकी, देव, पंचेंद्रिय, त्रियंच, मनुष्य सबके जो चलेगा। जीव आयु तीनों भंगो तीन भंग, विकलेंद्रिय ही 6 भंगा, विकलेंद्रियों में 6 भांगे आएंगे। जब केवल एक जीव होगा तब तो भांगा नहीं बनेगा क्योंकि विकलेंद्रियों में कभी समय आता है जब वहाँ पर सास्वादन सम्यक दृष्टि वाले जीव होते हैं और कभी ऐसा समय भी होता है कि वहाँ पर कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं है, मतलब सास्वादन दृष्टि से भी नहीं है। तो जब कभी एक होते हैं कभी अनेक होते हैं, एक को लेकर के तो ऐसा होगा जहाँ एक समय को लेकर आएगा, अनेक समयों को लेकर सब ऐसे आएगा एक जीव के आश्रित, और पहले समय में होगा तो अपैसे आएगा। अनेक जीवों की अपेक्षा से ये 6 भांगे बनते हैं। पहला तो आएगा सपैसा, जब अनेक जीव अनेक समयों की स्थिति वाले सास्वादन सम्यक्तों में है। सास्वादन सम्यक्तों में होने के कारण वहाँ पर आभिनिवोधि ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। अनेक समय की स्थिति वाले हैं तो अनेक समय की और अनेक जीव हैं, इसलिए इनके लिए आएगा सपैसा। दूसरा भांगा जब दोनों सास्वादन सम्यक्तों वाले जहाँ पर प्रथम समय में है, पहले समय में है तो उनके लिए अनेक हैं, उनके लिए आएगा अपैसा। जब संख्या में अनेक समय की स्थिति वाला भी एक होगा और एक समय की स्थिति वाला भी एक होगा तो तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। जिस समय एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे और अनेक समय की स्थिति वाला एक होगा तब चौथा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसाय। और जिस समय विकलेंद्रियों में अनेक समय की स्थिति वाले मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला केवल एक होगा तो चौथा भांगा, पांचवा भांगा तब बनेगा सपैसाय अपैसेय।
जब अनेक समय की स्थिति वाले और एक समय की स्थिति वाले संख्या में अनेक होंगे, तब छठा भंगा होगा सपैसाय अपैसाय। तब जे बनेगा मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को लेकर के विकलेंद्रियों में 6 भांगे ऐसे बनते हैं। आगे ओही नाड़े मान केवल नाड़े जीवाइयो तियो भंगो। अवधि ज्ञान में मान केवल नाड़े मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान ये 3 लिए है। अवधि ज्ञान, मन परिव ज्ञान और केवल ज्ञान। जहाँ पर भी जीवादि को लेकर के 3 भंग कहने। अवधि ज्ञान 5 स्थावर 3 विकलेंद्रिय जहाँ से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर अवधि ज्ञान नहीं पाए जाते। सिद्ध भगवंतों का बोल भी अलग हो जाएगा। मन पर ज्ञान में जीव और मनुष्य को लेके आएगा, बाकी और आलापकों में मन पर ज्ञान नहीं होता। केवल ज्ञान के 3 आलापक जीव, मनुष्य और सिद्ध भगवान। तो जहाँ पर इन सब में 3 भांगे ही बनते हैं। जहाँ जिस आलापक में अवधि ज्ञान है वहाँ सदा पाया जाता है, और सदा पाए जाने के कारण जिस संख्या में अनेक होते हैं। जब कोई नया अवधि ज्ञानी पैदा नहीं होता, जहाँ आता नहीं है, जहाँ अवधि ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं हुआ, तब पहला भांगा बनता है सपैसा। और जिस समय इन ज्ञानों को पाने वाले जीव वैसे तो बहुत हैं, अनेक समय की स्थिति वाले, लेकिन एक समय की स्थिति वाला केवल एक है। उस समय दूसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसे। और जब अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाले भी अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी अनेक हैं, तब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसे। तो जीव को लेकर के 3 भांगे सपैसा पहला, सपैसाय अपैसेय दूसरा, सपैसाय अपैसाय तीसरा। आगे ये अवधि ज्ञान को लेकर के फिर नारकी, 10 भवनपति, पंचेंद्रिय त्रियंच, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, पहला देवलोक, इनको लेकर के अवधि ज्ञान की अपेक्षा से 3-3 भांगे ही आएंगे। मन पर ज्ञान, जीव और मनुष्य, जहाँ पर भी 3 ही भांगे बनेंगे। सपैसा जब कोई नया मन पर ज्ञानी नहीं आता, जब किसी को मन पर ज्ञान होता है, संख्या में एक होता है, प्रथम समय में स्थित है, तब दूसरा भांगा हमारे सामने आता है सपैसाय अपैसे। जब एक समय में अनेक मन पर ज्ञानी, अनेक जीवों को मन पर ज्ञान पैदा होता है और पहले समय में स्थित होते हैं, तब तीसरा भांगा आता है सपैसाय अपैसाय। केवल ज्ञान का भी ऐसे आएगा, जीव, मनुष्य और सिद्ध, जहाँ भी जो 3 भांगे ही बनेंगे। सपैसा, सपैसाय अपैसेय, सपैसाय अपैसाय, जीवायो तियो भंगो। ओही अन्नाड़े, मई अन्नाड़े, सूय अन्नाड़े,
एक इंद्रिय वज्जो तीय भंगो औघिक अज्ञान में तीन भांगे कहने। देखा जाए तो औघिक अज्ञान में 25 अलापक बनेंगे। पहला जीव का, बाकी 24 के 24 दंडक। वहाँ पर मिथ्या दृष्टि जीव सदा पाए जाते हैं। जब सदा पाए जाते हैं तो फिर पहला भंगा तो सदा ही होगा, सब ऐसा। लेकिन तीन की दृष्टि से एक इंद्रियों को छोड़ दिया है, क्योंकि वहाँ तो सदा ही जो तीसरा भंगा है वो बना रहता है। सपैसाय अपैसाय, अनेक समय की स्थिति वाले भी अज्ञानी सदा हैं, और एक समय वाले स्थिति वाले जो नए जन्मते हैं वो भी क्या है, अणगित। पांचों 4 स्थावरों की अपेक्षा से असंख्यात। वनस्पति काय की अपेक्षा से भी जो और दंडकों से आते हैं वो तो असंख्यात ही आते हैं। वनस्पति में अनेक समय की स्थिति वाले अनंत और एक समय की स्थिति वाले असंख्यात, तो तीसरा भंगा एक ही बनता है। बाकी दंडकों में वहाँ पर 3 अलापक बनते हैं। जब कोई नया अज्ञानी नहीं बनता तब पहला होता है सपैसा। जब कोई नया सम्यक्तों से गिर के या किसी दंडक में आकर के पैदा होता है और अकेला जीव होता है और पहले समय में होता है, तब दूसरा भंगा बनता है। और जब किसी दंडक में अनेक जीव पैदा होते हैं, पहले समय में स्थित होते हैं, तो तीसरा भंगा बनता है। मानो कोई नया तो पैदा नहीं हुआ, लेकिन सम्यक्तों से गिरा है, और सम्यक्तों से गिरने के कारण एक जीव है, तो पहले समय में मिथ्या दृष्टि अज्ञानी एक जीव हुआ अपैसे। जब अनेक जीव होंगे सम्यक्तों से गिरने वाले, मिथ्यात्व में जाने वाले, और पहले समय में स्थित है, तो वो तीसरा भंगा होगा सपैसाय अपैसाय। तो औघिक अज्ञान में कहा कि एक इंद्रिय वज्जो तीय भंगो, एक इंद्रियों को छोड़ देना है, बाकी सब जगह 3 भंगे बनते हैं। मई अन्नाणे सूय अन्नाणे, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान में भी एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष आलापकों में 3 भाग्य ही जो कहने जो हम बता रहे। सपैसा सपैसाय अपैसेय सपैसाय अपैसाय। विभंग नाणे जीवायो तीय भंगो, विभंग ज्ञान में जीव आदि 3 भंग कहने। विभंग ज्ञान में 5 स्थावर 3 विकलेंद्री निकल जाएंगे। के सिद्ध भगवान वहाँ विभंग ज्ञान बिल्कुल अभाव है, वो तो केवली है। तो शेष दंडक पंचेंद्रिय त्रियंश मनुष्य नारकी देवताओं के जे रह गए। तो इनमें विभंग ज्ञानी तो सदा ही पाए जाते हैं। जब कोई नया विभंग ज्ञानी नहीं बनता तो पहला भंगा रहता है सपैसा। जब कोई नया विभंग ज्ञानी पैदा होता है या किसी को विभंग ज्ञान पैदा हुआ और पहले समय में है और संख्या में 1 है, तो उस
समय दूसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसेय। जब अनेक विभंग ज्ञानी जन्म लेते हैं, या जिन जीवों को अनेकों विभंग ज्ञान पैदा होता है और पहले समय में होते हैं, संख्या में अनेक होने के कारण अब तीसरा भंगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार विभंग ज्ञान में जीव आदि के 3 भंग कहने, पहले जीव का, नारकियों का, 10 भवनपतियों का, पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का और वैमानिकों का। 21वें देवलोक तक 3 ज्ञान है, 3 अज्ञान है। 5 अनुत्तर विमानों में केवल ज्ञान ही ज्ञान है, वहाँ अज्ञान नहीं है, क्योंकि सारे एकांत सम्यक दृष्टि। अब इसके आगे सयोगी जहाँ ओहियो, मान योगी, भय योगी, काय योगी, जीवायु तीय भंगो, नवरंग काय योगी एक इंदिया, तेसु अभंगयम, अयोगी जहाँ अलेसा। सयोगी जहाँ ओहियो, सयोगी जीवों के संबंध में ऐसे कहा जैसे औगिक आलापक कहा, जैसे जीवा सपैसा अपैसा, जीव सपरदेशी है या अप्रदेशी है, तो वहाँ पर कहा है नियमा सपैसा, नियम से सपरदेशी है, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो कोई नया आकर के जीव रूप में आया हो, तो नियम से सपरदेशी। इसी प्रकार सयोगी जीव, अनादि काल से जीव सयोगी ही है, कभी भी कोई जीव ऐसा नहीं है कि जो अयोगी से पुनः सयोगी बना हो। 14वें गुणस्थान से सिद्ध अवस्था में तो जाते हैं, लेकिन सिद्ध अवस्था से कोई जीव संसार में नहीं आता। सिद्ध अवस्था में तो अयोगी है, या 14वें गुणस्थान से भी कोई 13वें गुणस्थान में या नीचे के गुणस्थानों में नहीं आता, जैसे 11वें गुणस्थान से नीचे आ जाते हैं, लेकिन 14वें गुणस्थान वाला जो अयोगी हो गया है वो पुनः तो योग में नहीं आएगा। तो जब अयोगी जीव पुनः सयोगी नहीं बनता, तो इसलिए उसका अप्रदेशी भी नहीं बनता, क्योंकि पहला समय होगा तभी तो एक या अनेक को लेकर के अपैसी या अपैसा कहा जाएगा। तो इसलिए कहा सयोगी जीव जो है उनका ऐसा कहना जैसे औगिक जीवों का कहा था, मतलब सयोगी जीव भी स्वप्रदेशी है, नियम से अप्रदेशी नहीं। लेकिन मन योगी, वचन योगी, काय योगी, अयोगी को लेकर के भांगे बनते हैं। सयोगी जहाँ ओहियो जे तो आ गया। अब इसके आगे मन योगी, भय योगी, काय योगी, जीवायु तीय भंगो, मन योगी, वचन योगी, काय योगी, जहाँ पर जीव आदि को लेकर के 3 भांगे कहने, जहाँ पर 5 स्थावर जो हैं मन योगी में 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय और सिद्धों का बोल निकल जाएगा। 5 स्थावर 3 विकलेंद्रियों में मन योग नहीं होता। सिद्ध भगवंत और योगी है, वहाँ योग का कोई काम नहीं। अब मनोयोग जो है जहाँ तो नारकियों में है,
भवन पथियों में पंचेंद्रिय त्रयंच है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है। अब इनमें विरह पड़ता है जब कोई भी जन्म नहीं लेता, जब कोई भी मन सारे मनोयोग में है और अनेक समयों वाले हैं, तो उस समय पहला भांगा आएगा सपैसा। और इन जितने भी अलापक है जीव को लेकर के, जहाँ नारकी का अलग से चलेगा, भवनपतियों के 10 के अलग अलग चलेंगे, पंचेंद्रिय त्रिंचों का, मनुष्यों का, व्यंतरों का, ज्योतिषियों का, वैमानिकों का जब चलेंगे, पहला तो जब पहले समय में कोई भी नहीं है तब आएगा सपैसा। जब पहले समय में केवल मनोयोग में केवल एक जीव होगा किसी भी अलापक में, तब दूसरा भांगा बनेगा मन योग को लेकर के सपैसाय अपैसे। जब प्रथम समय में मनोयोगी अनेक होंगे तब तीसरा भांगा आएगा सपैसाय अपैसाय। तो मन योगी के 3 भांगे हो गए, ऐसे बच्चन योगी के भी 3 भांगे कहने, इनमें विकलेंद्रिय आ जाएंगे। अब इनमें पहला भांगा तो सदा पाया जाता है, और दूसरा भांगा जिस समय वचन योगी प्रथम समय में होगा और संख्या में जीव एक होगा, तो उस समय दूसरा भांगा होगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय वचन योग में अनेक जीव होंगे और पहले समय वाले भी अनेक होंगे, अनेक समयों की स्थिति वाले तो सदा ही बहुवचन में पाए जाते हैं, उस समय तीसरा भांगा होगा सपैसाय अपैसाय। ऐसे काय योगी का काय योगी का एक इंद्रियों को अलग कर दिया जाता है, आगे वर्णन आएगा। तो एक इंद्रियों को छोड़ करके बाकी जो काय योगी के अलापक हैं, जीव का, नारकियों का, भवनपतियों का, 3 विकलेंद्रियों का, पंचेंद्रिय त्रयंत, मनुष्य, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, इनका जहाँ भी 3 भांगे बनते, जब एक समय की स्थिति वाला जीव काय योग में कोई नहीं होता तब सपैसा पहला भांगा होता है। जब एक समय की स्थिति वाला काय योगी केवल एक होता है तो दूसरा भांगा। जब एक समय की स्थिति वाले काय योगी अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है। तो इस प्रकार मन योगी, वय योगी, काय योगी, जीव आयु 3 भंगो, जीव आदि में 3 भंग कहने, नवरंग काय योगी एक इंद्रिया तेसो अभंगयम। जब काय योगी में एक इंद्रियों का लिया जाएगा तब कोई भंगा नहीं बनेगा, मतलब सारे ही स्वप्रदेशी भी बहुत होंगे, अप्रदेशी भी बहुत होंगे 5 स्थावरों में, तो इसलिए वहाँ भांगे नहीं बनते। अयोगी जहाँ अलेसा, अयोगी जहाँ अलेसा, अयोगी का ऐसे कहना जैसे अलेशी का कहा, क्योंकि जिस समय आत्मा अलेशी होता है उस समय अयोगी भी होता है। इसलिए आचार्यों ने लेश्या का परिभाषा जो दी है, योग परिणाम है लेश्या। जहाँ योग है वहाँ लेश्या है, जहाँ योग नहीं वहाँ पर लेश्या भी नहीं। जहाँ लेश्या है वहाँ पर योग है, जहाँ लेश्या नहीं वहाँ पर योग भी नहीं है। तो जहाँ पर अयोगी का कहा जैसे अलेशी जीवों का, तो अलेशी जीवों का वर्णन आया था, अलेसे ही जीव सिद्धे ही 3 भंगो।
आलेशी जीवों में जीव और सिद्धों को लेकर के तो 3 भंग आएंगे। क्योंकि जीव में भी, जीव अलापक में भी आलेशी जीव सदा पाए जाते हैं। जहाँ पर सिद्ध भगवान जीव पद में आ जाते हैं, तो जब सदा पाए जाते हैं, नया कोई नहीं होता, तो पहला भंगा। जब आलेशी बनने वाला या अयोगी बनने वाला पहला है, जीव को लेकर के, सिद्धों को लेकर के, तब दूसरा भंगा बनेगा जो प्रथम समय में स्थित है। जब प्रथम समय में स्थित अनेक होंगे तब तीसरा भंगा बनेगा। तो जीव और सिद्धों को लेकर के तो 3 भांगे बनते हैं, लेकिन मनुष्यों को लेकर के मनुष्यों 6 भंगा, मनुष्यों में 6 भांगे बनते हैं। क्योंकि मनुष्यों में अयोगी सदा नहीं पाए जाते। जब जब केवली भगवान 14वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, उस समय कभी एक होते हैं, कभी अनेक होते हैं। जब एक है तो उसका कोई भांगा नहीं बनेगा, जब अनेक है तब उसके भांगे चलेंगे। तो जब अनेक समय 14वें गुण स्थान में अनेक समय की स्थिति के अनेक जीव हैं, तब पहला भांगा बनेगा पैसा। और जब 14वें गुण स्थान में एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे तो दूसरा भांगा बनेगा अपैसा। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाला भी अयोगी एक है और एक समय की स्थिति वाला भी एक है, तब तीसरा भांगा बनेगा सपैसेय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाला अयोगी एक होगा और अनेक समय की स्थिति वाला अयोगी एक होगा और एक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे, तब चौथा भंगा बनेगा सपैसेय अपैसाय। और जिस समय 14वें गुण स्थान में अनेक समय की स्थिति वाले अनेक होंगे और एक समय की स्थिति वाला एक होगा, तब पांचवा भांगा बनेगा सपैसाय अपैसेय। और जिस समय अनेक समय की स्थिति वाले भी अनेक हैं और एक समय की स्थिति वाले भी अयोगी केवली अनेक है, तब छठा भंगा बनेगा सपैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार अयोगी मनुष्यों को लेकर के उनमें 6 भांगे बनते हैं। आगे सागारोव उत्त अनगारोव उत्ते ही जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। सागारोव उत्त अनगारोव उत्ते ही जीव एक इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। साकार उपयोग और अनाकार उपयोग, क्योंकि उपयोग को 2 हिस्सों में बांटा, 2 भेद किया, साकारोपयोग और अनाकारोपयोग। जिस उपयोग में आकार का निश्चय हो जाता है, चाहे वो ठीक हो चाहे वो गलत हो, वह साकार है। और जिस उपयोग में आकार का निश्चय नहीं होता, वह क्या है? अनाकार। हमारे कितने स्थानों पर इस अनाकार उपयोग के लिए निराकार शब्द का प्रयोग कर देते हैं। वह देखा जाए, निराकार शब्द जो है, ये अपने जैन दर्शन का आगमों का नहीं है, ये अन्य संप्रदायों के अपने जहाँ पर आके प्रचलित हुआ है। और ये प्राय करके आरोपी के ऊपर लिया जाता है निराकार का अर्थ। वहाँ पर निराकार का शाब्दिक अर्थ नहीं है कि इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि जिन शासन में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो किसी न किसी आकार को लिए हुए ना हो। परमाणु पुद्गल भी है तो उसका भी संस्थान जो है केवल एक आकाश प्रदेश जितना है, उसकी सत्ता है। आरूपी पदार्थों की भी सत्ता है, क्योंकि वो भी
एक आकाश प्रदेश से लेकर के अनेक जीव आदि असंख्यात को लेकर के है धर्मास्तिका या धर्मास्तिका है, लेकिन आकाश अनंत प्रदेशात्मक है। तो बताया है साकार उपयोग और अनाकार उपयोग। साकार उपयोग में 5 ज्ञान 3 अज्ञान आते हैं और अनाकार उपयोग में 4 दर्शन आते हैं। तो बताया है साकार और अनाकार उपयोग से उपयुक्त जीवों, मतलब इनमें जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके 3 भंगों, 3 भंग कहने जीव में, मतलब जीव में कोई भंग नहीं बनेगा, दोनों ही बहुवचन में आएंगे। और अजीव और एक इंद्रियों में भी क्या आएगा, वहां पर भी दोनों ही बहुवचन में आएंगे। एक इंद्रियों में मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, ये साकार उपयोग है। अचक्षु दर्शन ये अनाकार उपयोग है। जीव और एक इंद्रिय में सदा बहुवचन में दोनों होने के कारण से इनको जहाँ छोड़ दिया, जहाँ भंगा नहीं बनता, बाकी में 3 भंगे बनते हैं। जीव एक इंद्रियों को छोड़ करके 3 भंगों 3 भंगे। साकार उपयोग वाला नारकी है तो वहाँ पर भी 3 भंगे। जब साकार उपयोग वाले, उपयोग तो सदा पाए जाता साकार इस उपयोग वाले, लेकिन जब कोई नया नहीं आया है तो पहला भांगा, जब नया एक है साकार उपयोग वाला तो उस समय दूसरा भंगा आएगा जो प्रथम समय में स्थित है। जब प्रथम समय में स्थित अनेक होंगे तो साकार उपयोग को लेकर के 3 भंगे बन जाएंगे। ऐसे जीव और एक इंद्रिय को छोड़ करके सभी, मतलब के जहाँ पर 3 भांगे ये बनेंगे। सिद्ध भगवंतों को लेकर के भी साकार उपयोग और अनाकार उपयोग को लेकर के वहाँ पर भी 3 भागों का ही कहना। तो अब इसके आगे स वेगाय जहाँ स कसाई, इथि वेग पुरुष वेग नपुंसक वेगेशु जीवायो 3 भंग। नवरंग नपुंसक वेदे एक इंद्रियेषु अभंगय। अवेगा जहाँ अकसाई, सवेगा यह जहाँ स कसाई, सवेदक जीवों का ऐसे कहना जैसे सकशाई जीवों का कहा था। सकशाई जीव और सवेदक इनको एक समान कहा है, क्योंकि देखा जाए जहाँ वेद होंगे वहाँ कषाय जरूर होंगे। जहाँ कषाय हो वहाँ पर वेद संसार अवस्था में तो निश्चित है, लेकिन ऊर्ध्वारोहण की ओर से देखा जाए तो वेद तो 9वें गुण स्थान के आधे तक है, लेकिन कषाय जो है जैसे जैसे वेद खत्म हुआ है कषाय भी उसके बाद खत्म होना प्रारंभ हो जाती है। कषाय की सत्ता 10वें गुण स्थान तक और वेद की सत्ता 8.5 गुण स्थान तक। तो संसार दशा में जहाँ कषाय है वहाँ पर वेद है, और जहाँ पर वेद है वहाँ पर कषायों की भी नीमा है। तो बताए सकषाई, और जहाँ पर सवेदक जीव, जीव आयु 3 भंगो, जीव आदि में 3 भंग कहने।
सिद्ध भगवान ना स्वकषाई है, ना वहाँ पर वेद है। जहाँ पर एक इंद्रियों को छोड़ दिया है, एक इंद्रियों में तो स्वप्रदेश और प्रदेश सारे ही बहुवचन में पाए जाते हैं वेद को लेकर, और वो सारे नपुंसक वेदी हैं। तो जीव आयु तीय भंगो, जहाँ जहाँ पर स्वकषाई जीव है, मतलब सवेदी जीव है, वहाँ पर एक इंद्रियों को छोड़ करके तीन भांगे कहने। इनका तीन भांगों का जब कोई नया जीव सवेदक अब या तो उस स्थान पर पैदा नहीं हुआ जो अलापक है जहाँ पर वेद पाया जाता है, जब कोई नया जीव आकर के पैदा नहीं होता तो पहला भांगा होता है स्वपैसा। जब कोई नया जीव पैदा होता है और पहले स्थान पहले समय में होता है और संख्या में एक होता है तो उस समय दूसरा भांगा बनता है। और जब एक समय की स्थिति वाले अनेक जीव होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो सवेदक को लेकर के जो तीन भांगे, अब इथि वेग पुरुष वेग नपुंसक वेगेशु जीवायो तीय भंगो। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद में, नपुंसक वेद में एक इंद्रियों को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि उसका अलग से वर्णन है। एक इंद्रियों को छोड़ करके शेष जो अलापक है उनमें तीन भांगे कहने। स्त्री वेद को लेकर के जब स्त्री वेद का वर्णन आएगा तो जहाँ पर नारकी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक ये सब अलग हो जाते हैं। बाकी भवनपति है, पंचेंद्रिय, त्रियंश है, मनुष्य है, व्यंतर है, ज्योतिषी है, वैमानिक है, जहाँ पर स्त्री वेद वाले जीव सत्ता में विद्यमान है। तो इनको लेकर के तीन भाग कहने। सपैसा, जब कोई एक जीव इनमें आकर के पैदा होता है और पहले समय में होता है तब दूसरा भांगा बनता है। जब स्त्री वेद में अनेक आकर के जीव पैदा होते हैं और प्रथम समय में होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। तो स्त्री वेद में ऐसे तीन भांगे, पुरुष वेद में भी ऐसे कहना। जिन दंडकों में अलापकों में स्त्री वेद पाया जाता है उन्हीं अलापकों में पुरुष वेद भी है। तो जहाँ पर भी तीन भांगे कहने, जा तो पहला भांगा है जब कोई नया पैदा नहीं होता पुरुष वेद में, जहाँ अवेदी से कोई जीव पुरुष वेद में नहीं आया है, जहाँ अवेदी से जहाँ स्त्री वेद में नहीं आया था, जब आता है तो उस समय एक हो तो एक होता है, अनेक हो तो अनेक होते हैं पहले समय की स्थिति में। लेकिन जहाँ पर बताया है पुरुष वेद में जब कोई नया जीव पुरुष वेदी नहीं बनता है तो पहला भांगा होता है। जब कोई नया जीव संख्या में एक होता है, प्रथम समय में स्थित होता है, तब दूसरा भांगा बनता है। जब पुरुष वेद में आने वाले अनेक जीव होते हैं और प्रथम समय में स्थित होते हैं तब तीसरा भांगा बनता है सपैसाय अपैसाय। अब नपुंसक वेद में भी ऐसे कहना, जीव आदि के तीन भांग। नपुंसक वेदों में जहाँ पर एक इंद्रियों को छोड़ दिया है, बाकी जो है नारकी है जहाँ भी विरह पड़ता है, विकलेंद्रियों में भी विरह पड़ता है, पंचेंद्रिय त्रिंचों में मनुष्यों में जहाँ पर भी विरह पड़ता है। देवगति में नपुंसक वेद नहीं है। तो
जहाँ पर एक इंद्रिय को छोड़ करके जब सारे अनेक समय की स्थिति वाले होते हैं तब तो पहला भंगा पैसा। जब इन अलापकों में कोई एक जीव नया नपुंसक वेद में पैदा होता है और संख्या में एक होता है और पहले समय में स्थित होता है, तब दूसरा भांगा बनता है पैसाय अपैसे। और जिस समय पहले समय की स्थिति वाले नपुंसक वेदी अनेक होते हैं, तब तीसरा भांगा बनता है पैसाय अपैसाय नपुंसक वेद को लेकर के। नवरंग नपुंसक वेद एक इंद्रियसो अभंगयम, जहाँ पर पूर्व से जे अंतर बताया है कि एक इंद्रियों में नपुंसक वेद में सारे नपुंसक वेदी हैं, वहाँ पर अभंगयम कोई भंगा नहीं बनता, क्योंकि दोनों ही सदा बहुवचन में पाए जाते हैं, अनेक समय की स्थिति वाले भी और एक समय की स्थिति वाले भी। आगे अवेगा, जहाँ अकसाई अवेदी जीव भी होते हैं, तो अवेदी जीवों का ऐसे कहना जैसे अकशाई जीवों का कहा था। तो अकशाई जीवों के संबंध में ऐसे कहा था, जीव मनुष्य और सिद्ध, जहाँ पर तीन भांगे कहे थे, क्योंकि अवेदक जीव इनके तीन ही तो अलापक हैं। पहला जीव का, जीव के अंदर अवेदी जीव होते हैं, मनुष्य दंडक में अवेदी होते हैं और सिद्ध अवस्था में भी अवेदी होते हैं, और अवेदी जीव सदा पाए जाते हैं। मनुष्यों को लेकर के ऐसे है क्योंकि केवली भगवान सदा पाए जाते हैं, अरिहंत भगवान सदा पाए जाते हैं, इसलिए सप्रदेश वाला भांगा तो जहाँ से हटेगा नहीं, सब ऐसा सदा होगा, क्योंकि ये सदा बहुवचन में है। चाहे जीव को लेंगे तो जीव में मनुष्य और सिद्ध आ जाएंगे, मनुष्यों में केवल मनुष्य आएंगे, जहाँ पर भी अवेदी जीव सदा पाए जाते हैं। ये ठीक है कि 9वें 10वें 11वें 12वें गुण स्थान की अपेक्षा से सदा नहीं होते, 14वें गुण स्थान की अपेक्षा सदा नहीं होते, लेकिन 13वें गुण स्थान की अपेक्षा से तो सदा पाए जाते हैं। तो इसलिए पहला भांगा पैसा आएगा जब जीव मात्र में, जब मनुष्य में सिद्ध अवस्था में अवेदी जीव एक होता है और पहले समय में स्थित होता है, तो दूसरा भांगा बनता है पैसाय अपैसे। जब प्रथम समय में जीव में मनुष्य में सिद्ध अवस्था में अनेक जीव होते हैं अवेदी दशा को लेकर के, तब तीसरा भांगा है पैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार कहा अवेगा जहाँ कसाई अकसाई, अवेदकों का ऐसे कहना जैसे अकशाई जीवों का कहा था। इसी पेज में ऊपर की तीसरी पंक्ति में अकशाई का बोल चलता है। अब इसके आगे सशरीरी जहाँ ओहियो ओरालिय व्योमीय श्रीराण जीव एगिंदीय बज्जो तीय भंगो आहारक शरीर जीव मनुअसो छ भंगा तेय कमगाण जहाँ ओहिया अशरीरे जीव सिद्धे तीय भंगो। इस सवेदी अवेदी के प्रकरण के बाद सशरीरी शरीर को लेकर के प्रसंग है। सशरीरी जहाँ ओहियो, सशरीरी जीव का ऐसे कहना जैसे औघी का कहा था, मतलब औघिक जीव जैसे सदा सप्रदेशी है, इसी प्रकार संसारी जीव शरीर वाले हैं। जे इनको भी क्या कहना पैसा शब्द से आएगा, क्योंकि कोई भी जीव अशरीरी अवस्था से सशरीरी बने तब उसके लिए अप्रदेश आएगा, लेकिन ऐसा तो ना कभी हुआ है ना होना है।
अशरीरी बनने के बाद कोई जीव शरीरी बना हो, जो औघिक है इसलिए जहाँ पर कहा है। बाकी औरों में तो ऐसा होता है, औदारी के बाद वैकृत शरीर भी मिल जाता है, औदारी के बाद औदारिक भी मिल जाता है, आहारक के बाद फिर उसके औदारिक आ जाता है। इस अपेक्षा से तो उनका प्रथम समय आता है, लेकिन शरीर की अपेक्षा से औघी की दृष्टि से तो सदा पैसा यही बोल आएगा। तो बताया शरीरी जहाँ ओहियो, शरीरी का ऐसे कहना जैसे औघिक, मतलब नीमा पैसा जे बोल आएगा इनके लिए। और आलिय व्योमीय श्रीराण जीव इंद्रिय बज्जो तीय भंगो। और आलिय औदारिक शरीर, व्योमीय शरीराणु व्यक्ति शरीर वाले जो जीव है, इनकी अपेक्षा से जीव एक इंद्रिय बज्जो, जीव और एक इंद्रियों को छोड़ करके तीय भंगो, तीन भांगे कहने, क्योंकि जीव में एक इंद्रिय आ जाते हैं, एक इंद्रिय में अनंत जीव है, वहाँ पर सपर्दे उदारिक शरीर को लेकर के और व्याकृत शरीर को बाजुकाय में, वहाँ पर विकुर्बणा सदा चली रहती है। तो इसलिए अनेक समय और एक समय की स्थिति वाले सदा पाए जाते हैं और बहुत पाए जाते हैं। तो इस दृष्टि से कहा है कि जहाँ पर जीव में एक इंद्रिय आ गए हैं, इसलिए जीव का अलापक छोड़ दिया, एक इंद्रियों का अलग से वो भी पांचों स्थावर क्या कर दिए, छोड़ दिए। जीव एक इंद्रिय बज्जो, इनको छोड़ करके बाकी जो है औदारिक वैकृत शरीरों को लेकर के तीय भंगो, तीन भांगे कहने। जब औदारिक शरीर में, वैकृत शरीर में प्रथम समय वाला कोई नहीं होता, तो एक भी जीव नहीं होता, तो पहला भांगा होता है पैसा। जब कोई अपने अपने अलापक में केवल एक होता है, प्रथम समय में स्थित होता है, तो दूसरा भांगा बनता है पैसाय अपैसे। जब अपने अपने अलापक में औदारिक वैकृत शरीर वाले अनेक जीव होते हैं और प्रथम समय में स्थित होते हैं, अनेक समय वाले तो अनेक, वो तो सदा ही बहुत पाए जाते हैं, लेकिन एक समय की स्थिति वाले जब अनेक होते हैं तो तीसरा भांगा बनता है पैसाय अपैसाय। तो इस प्रकार औदारिक वैकृत शरीर में जीव एक इंद्रिय को छोड़ करके तीन भांगे कहने। आहारक शरीर जीव मनुष्यों छ भंगा, आहारक शरीर में, आहारक शरीर को लेकर के जीव और मनुष्यों में 6 भांगे पाएंगे, क्योंकि आहारक शरीर सदा नहीं पाया जाता है। कभी एक जीव होता है, कभी अनेक जीव होते हैं। एक जीव को लेकर के तो भांगे नहीं बने, लेकिन अनेक को लेकर के बनते हैं। जब अनेक को लेकर जा तो ऐसा होता है, आहारक शरीर वाले क्या है, सारे के सारे अनेक समय की स्थिति वाले हैं, तब पहला भांगा है। और जिस समय सारे के सारे प्रथम समय की स्थिति वाले होते हैं, तब दूसरा भांगा बनता है। जब एक अनेक समय की स्थिति वाला है, एक समय की स्थिति वाला है, तो तीसरा भांगा बना। और जब अनेक समय की स्थिति वाला एक और एक समय की स्थिति वाले अनेक हैं, तब चौथा भांगा बना। जब अनेक स्थिति वाले, अनेक समय की स्थिति वाले अनेक और एक समय की स्थिति वाला एक है, तब पांचवा भांगा बना। जब अनेक समय की स्थिति वाले और एक समय की स्थिति वाले अनेक होते हैं, तब छठा भांगा बनता है। तो इस प्रकार जीव और मनुष्यों में आहारक शरीर में 6 भांगे कहने। तेग कमगाण जहाँ ओहिया, तेजस और कार्बन को लेकर के ऐसे कहना जैसे औघिक जीवों का कहा था, क्योंकि तेजस और तेजस्वी कार्बन शरीर इसमें भी प्रथम समय का नहीं आता, क्योंकि ये शरीर भी क्या है, अनादिकालीन है। और ऐसा नहीं होता तेजस शरीर और कार्बन शरीर से मुक्त हो गया हो और उसके बाद पुनः तेजस शरीर कार्बन शरीर को ग्रहण करे और उसका प्रथम समय आए, ऐसा भी असंभव है। इसलिए तेजस शरीर और कार्बन शरीर वालों के लिए कहा है कि नियमा पैसा, ये नियम से स्वप्रदेशी पाए जाते हैं। तो जहाँ ओहिया जैसे औघिक जीवों का अशरीर ही जीव सिद्ध ही तीय भंगो,
अशरीर, जहाँ पर दो बोल आते हैं, एक जीव को लेकर और एक सिद्धों को लेकर के, क्योंकि संसारी जीव तो सारे ही सशरीरी है। तो इस प्रकार अशरीरों को लेकर के जीव सिद्ध ही तीय भंगो, जीव और सिद्धों को लेकर के तीन भंग कहने, क्योंकि अशरीरी जीव जो है, सिद्ध भगवान है, ये भी सदा पाए जाते हैं। और इनमें ऐसा होता, कभी जब कोई नया जीव इनमें नहीं आता तो पहला भागा होता है पैसा। जब अशरीरी कोई एक जीव बनता है, केवल अरिहंत परमात्मा 14वें गुण स्थान से जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त होते हैं, जब एक जीव होता है प्रथम समय में स्थित, तो उस समय दूसरा भागा बनता है। जब एक समय में अनेक जीव सिद्ध होते हैं तो तीसरा भागा बनता है, पैसाय अपैसेय। तो इस प्रकार ये शरीरों को लेकर के वर्णन हुआ। अब पर्याप्तियों को लेकर के वर्णन आएगा। पर्याप्तियों का अंतिम आलापक चलेगा इनमें। तो अब सोमवार को जैसे समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा।